अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति बहुआयामी और जटिल है, जिसमें कई महत्वपूर्ण पहलू शामिल हैं। 1. राष्ट्र राज्य प्रमुख कर्ता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में राष्ट्र राज्य प्राथमिक और सबसे महत्वपूर्ण अभिनेता हैं। वे अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं। अन्य अभिनेता जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन, संयुक्त राष्ट्र, विश्व बैंक, गैर सरकारी संगठन, एमनेस्टी इंटरनेशनल और बहुराष्ट्रीय निगम भी भूमिका निभाते हैं, लेकिन राष्ट्र राज्य अभी भी निर्णय लेने और शक्ति का प्रयोग करने की क्षमता रखते हैं। 2. राष्ट्रीय हित सर्वोपरि। प्रत्येक राष्ट्र राज्य का मुख्य उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों की पूर्ति करना होता है। ये हित सुरक्षा, आर्थिक समृद्धि, राजनीतिक प्रभाव और सांस्कृतिक मूल्यों के संरक्षण जैसे विभिन्न रूप ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अक्सर विभिन्न राष्ट्रों के इन हितों के टकराव और समन्वय का क्षेत्र होती है। उदाहरण के लिए, भारत की विदेश नीति का एक प्रमुख उद्देश्य अपनी सीमाओं की सुरक्षा और आर्थिक विकास सुनिश्चित करना है। 3. शक्ति का महत्व। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शक्ति एक केंद्रीय अवधारणा है। राष्ट्र राज्य अपनी शक्ति, सैन्य, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक का उपयोग अपने राष्ट्रीय हितों को बढ़ावा देने और दूसरों पर प्रभाव डालने के लिए करते हैं। शक्ति का वितरण अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को आकार देता है और राष्ट्रों के बीच संबंधों को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका की सैन्य और आर्थिक शक्ति उसे अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान दिलाती है। 4. अराजकता की स्थिति। अंतर्राष्ट्रीय प्रणाली में कोई केंद्रीय विश्व सरकार या सार्वभौमिक अधिकार नहीं है जो राष्ट्रों के व्यवहार को नियंत्रित कर सके। इस स्थिति को अराजकता कहा जाता है। हालांकि इसका मतलब पूर्ण अराजकता नहीं है, बल्कि एक औपचारिक वैश्विक शासक की अनुपस्थिति है। इस अराजक वातावरण में राष्ट्र राज्यों को अपनी सुरक्षा और अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से स्वयं पर निर्भर रहना पड़ता है। 5. संघर्ष और सहयोग। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संघर्ष और सहयोग दोनों ही अंतर्निहित हैं। राष्ट्र राज्य अपनी प्रतिस्पर्धी हितों के कारण संघर्ष में शामिल हो सकते हैं, लेकिन वे साझा चुनौतियों जैसे जलवायु परिवर्तन, महामारी, आतंकवाद का सामना करने और पारस्परिक लाभ प्राप्त करने के लिए सहयोग भी करते हैं। उदाहरण के लिए, भारत और चीन के बीच सीमा विवाद है, लेकिन वे ब्रिक्स, BRICS जैसे मंचों पर आर्थिक सहयोग भी करते हैं। 6. गतिशील प्रकृति। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार बदलती रहती है। शक्ति का संतुलन बदलता रहता है, नए अभिनेता उभरते हैं और वैश्विक मुद्दे विकसित होते रहते हैं। शीत युद्ध का अंत और आतंकवाद का उदय अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में बड़े बदलाव लाए। 7. नैतिकता और वास्तविकता। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में नैतिकता और व्यावहारिक विचारों के बीच हमेशा तनाव रहता है। जबकि कुछ सिद्धांत जैसे उदारवाद अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में नैतिक मूल्यों और सहयोग पर जोर देते हैं, यथार्थवाद जैसे अन्य सिद्धांत शक्ति की राजनीति और राष्ट्रीय हितों की प्राथमिकता पर ध्यान केंद्रित करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अध्ययन के प्रमुख सिद्धांत। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की प्रकृति को समझने के लिए कई सिद्धांत विकसित किए गए हैं, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं। यथार्थवाद, रियलिज्म। यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति अनिवार्य रूप से शक्ति के लिए संघर्ष है। राष्ट्र राज्य स्वार्थी अभिनेता हैं जो अपनी सुरक्षा और अस्तित्व को अधिकतम करने की कोशिश करते हैं। अराजकता की स्थिति में वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते और इसलिए सैन्य शक्ति और रणनीतिक गठबंधनों पर जोर देते हैं। उदारवाद, लिबरलिज्म। यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संभव है और राष्ट्र राज्य केवल शक्ति के भूखे अभिनेता नहीं है। यह लोकतंत्र, आर्थिक अंतर्निर्भरता और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों की भूमिका पर जोर देता है जो शांति और सहयोग को बढ़ावा दे सकते हैं। रचनावाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। यह सिद्धांत मानता है कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति सामाजिक रूप से निर्मित है। राष्ट्र राज्यों की पहचान और हित स्थिर नहीं होते हैं, बल्कि समय के साथ उनके विचारों, मानदंडों और बातचीत के माध्यम से विकसित होते हैं। संक्षेप में, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति राष्ट्र राज्यों के बीच जटिल अंतःक्रियाओं का क्षेत्र है जो शक्ति, राष्ट्रीय हितों, संघर्ष और सहयोग से आकार लेता है। इसकी प्रकृति गतिशील है और विभिन्न सैद्धांतिक दृष्टिकोणों से इसका विश्लेषण किया जा सकता है।